अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं गई थी वॉलमार्ट और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंटर क्लियरेंस सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बच्चों के, स्पेशली बच्चों के, लेडीज़ के कपड़े इतने ज़बरदस्त। ये मैंने रॉम्पर्स लिए थे और वो 50% ऑफ पे लग गए थे। मुझे नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने पिछले 2 महीने पहले मैंने जीनिया के जो है ना स्लीप नाइट सूट रॉम्पर्स लिए थे, यहाँ से लाइक $18 के लिए थे 2। और यहाँ पे जो है वो उसके कंपनी के कार्टर्स के, और अब जो है वो 50% ऑफ पे मिल रहे थे, मतलब $9 के 2 मुझे वो मिल रहे थे। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी। यहाँ पे क्लियरेंस जब लगती है सेल तो फ्लैट 50% ऑफ लगती है। एंड ये देखिए टी शर्ट समर्स पे भी ऑफ लगी हुई थी, उसके स्टॉक पे भी ऑफ लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एक फ़्रॉक मैंने लिया था जीनिया का, वो मुझे $4 का मिल गया था। एक पतला सा कॉटन का फ्रॉक था हाफ स्लीव्स का, और मुझे जस्ट $4 का मिल गया था। तो जब आपकी सेल लगती है वॉलमार्ट के, मुझे कपड़ों की जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है क्वालिटी। इधर जो है ना एक वॉलमार्ट का अपना ब्रांड है जॉर्ज के नाम से। ये जो जॉर्ज है ना, ये वहाँ पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि नेमत है वहाँ पे कमर्शियल मार्केट में, रावलपिंडी में नेमत एक ब्रांड है, उसके पास भी ना जॉर्ज के कपड़े होते हैं। तो वो जो जॉर्ज के कपड़े हैं ना, वो मैं जीनिया के लिए लास्ट टाइम वहाँ से जो आते हुए ना स्नो सूट लेके आई थी, और वो मुझे कम से कम एक स्नो सूट, मतलब स्नो सूट ये था कि वो फुली रॉम्पर था, आगे मिटन्स भी अटैच थे और एक पैराशूट टाइप ना स्नो सूट था वो। तो वो मैंने नेमत से लिया था, और नेमत और माँ सदके के पास वो थे, मतलब इधर की, मतलब कनाडा की कंपनी वहाँ पे। और वो मुझे 6000 उस वक्त मुझे बहुत फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आना था बर्फ़ में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ बच्चों के लिए। तो 6000 का मुझे एक स्नो सूट वो पड़ा था माँ सदके से लिया था, या फिर शायद नेमत से लिया था, इन दोनों में से किसी ब्रांड से लिया था। तो कहने का मकसद ये कि वही सेम ब्रांड यहाँ पे वॉलमार्ट पे ये सारे कपड़े बच्चों के, स्पेशली वो जॉर्ज उसके थे ब्रांड के, और वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है। मैं इसके जीनिया के, क्योंकि जीनिया ऐसा सब बड़ी हो रही है, तो उसके जो है ना पहली सर्दी थी यहाँ पे, तो उसके मैंने स्लीप नाइट सूट्स और गर्म चीज़ें जो है ना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम था और कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो क्लियरेंस सेल लग गई हैं साथ पे। अभी बिलाल ने पिछले मंथ ही मेरा नाइट सूट भी लिया था, ये फ्लीस वाला, और $30 का लगा था। तो अब जो है वो $15 का, $30 का बिलाल ने लिया था वो नाइट सूट। तो अब जो है वो फ्लैट 50% ऑफ, मतलब कि $15 के नाइट सूट्स मिल रहे थे। इतने ज़बरदस्त स्वेटर्स थे ना, और ये आप टॉप्स भी देख सकते हैं। अब मैं तो ये पहनती ही नहीं हूँ, लेकिन मैं स्वेटर्स पहनती हूँ, शॉर्ट स्वेटर्स, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब कि थोड़े से अबव नी स्वेटर्स पहनती हूँ लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे ना ये मसला है कि जो स्वेटर्स है ना वो थोड़े से क्रॉप टॉप टाइप है, मतलब कि उनका जो टॉप है वो उसकी लेंथ छोटी है, चाहे आप एक्सेल ले लो, लार्ज ले लो, और स्लीव्स आपको भरपूर लंबे लंबे मिलेंगे, लेकिन उनकी जो लेंथ है ना, लेंथ वाइज वो बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा। और ये आपको सेल में जो है $15 का ये निटेड स्वेटर मिल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। ये नाइट सूट भी, ये लेडीज़ की, बिलाल को ये बहुत पसंद आई थी, लेकिन ये लेडीज़ की थी, $30 की थी, लेकिन ऑफ के बाद $15 की ये शर्ट मिल रही थी। और अंदर इसके मतलब कि फ्लीस मटेरियल, मतलब बहुत ही कोजी, और ये लॉन्ग भी थी, ये मुझे बहुत अच्छी भी लगी थी, और $15 की ये मिल रही थी। मतलब अब आप सोच भी नहीं सकते कि $15 में आपको इतना अच्छा नाइट सूट। ये सारी पैंट्स भी क्लियरेंस पे थी, फ्लैट 50% ऑफ था। तो विंटर्स की सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जब आप, मतलब कि यहाँ पे आपको ना सेल्स का इंतज़ार करना चाहिए। आप जब सेल लगती है ना, तो ये देखिए $30 की है, लेकिन ऊपर $50 का जो है ना बोर्ड लगा होता है, तो ये आपको $17 तक या $20 तक आपको ये जीन्स मिल जाती है। तो बस अगर आप मतलब कि आप लोग को बैक एंड से बिल्कुल भी कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, आप लोग को
कपड़ों से सूटकेसेस भरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एवी एक्स्ट्रा लगेज, लोग तो एक्स्ट्रा लगेज का पे करके आते हैं, लेकिन यही काम मेरे साथ भी हुआ था। अभी भी मेरे जो 3 सूटकेसेस, हम लोग 10 सूटकेसेस लाए थे और 3 सूटकेसेस मेरे बिल्कुल अभी तक अनटच्ड हैं। लाइक 1 साल होने को है और मैंने वो 3 सूटकेसेस नहीं खोले, क्योंकि तीनों के तीनों सूटकेसेस में मेरे ही कपड़े हैं, जो कि सर्दियों के अलहदा हैं। शलवार कमीज सारी प्रॉपर भरी हुई, सूट खद्दर के, करंडी के, सारे जे डॉट, खादी एंड लाइमलाइट के सारे मैंने आने से पहले सब शॉपिंग करके जो है ना वो मैंने ली थी। एक सूट जो है वो गर्मियों के लॉन के सारे और एक सूट में बिल्कुल काम वाले, इवन साड़ियाँ तक आपको तो पता है कि मैंने ली थी, बाय की थी और मैं यहाँ पे लाई थी, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये सब यहाँ पे फजूल है। लिटरली ये सब फजूल है। यहाँ पे अगर आपका कुछ हो वैसा सर्कल, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मुझे नाइट सूट लगा था, लेकिन वही बात है, ये एक्स्ट्रा लार्ज में लेने के बावजूद जो है ना, इसका जो टॉप था ना वो शॉर्ट था मेरे लिहाज से। स्लीव्स बहुत ज़्यादा बैगी आगे तक आ जाती हैं, लेकिन जो ऊपर के जो टॉप होता है ना वो शॉर्ट होता है। हालांकि घर में सिर्फ मैं ही होती, लेकिन बात ये है कि मुझे जो है ना हिप डाउन टॉप जो है ना वो पसंद है। मुझे शॉर्ट टॉप बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, और ऊपर जैकेट भी पहननी होती है। उन्हीं नाइट सूट पे जैकेट पहन के आप निकल जाएं बाहर। तो आप ये देखिए वॉचेस यहाँ पे ना इतनी ज़बरदस्त, मैंने वॉलमार्ट पे वॉच, और ये भी जॉर्ज कंपनी की है। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ब्रांड नहीं है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया वॉलमार्ट में वॉचेस का सेक्शन और ये जो पोनीज़ वगैरह का सेक्शन, क्योंकि बिलाल ने फ़र्स्ट टाइम पोनी ली। हम लोग वैसे इग्नोर करके चले जाते थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये देखिए स्केचर्स की, ओरिजिनल स्केचर्स की ये वॉच है, और ओरिजिनल स्केचर्स की ये छोटी बच्चियों की वॉच है और बहुत ही ज़बरदस्त। एंड प्राइसेस भी रीज़नेबल मुझे लगी। $20 इज़ लाइक 5,000 पाकिस्तानी करेंसी। 4,500 विद टैक्सेस डाल के आपको, हाँ 4,500 तक आपको, मतलब 4,500 रुपीज़ में आपको, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी ये, और मुझे जो कि कंपनी है जॉर्ज, अगर इसकी वॉचेस है तो ये काफ़ी रिलायबल भी हैं। तो ये अभी आप देख सकते हैं ब्राउन स्ट्रैप में, ये भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी थी। अब बिलाल को घड़ियों का शौक़ नहीं है, वॉचेस का शौक़ नहीं है, क्योंकि इनको बड़े बड़े उसकी भी ब्रांड्स की भी मिली हैं, एज अ गिफ्ट मिली हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़े से जो है ना इनको शौक़ नहीं है इन, मतलब वॉचेस का। होती हैं लड़कों के डिफरेंट शौक़ होते हैं, इनको नहीं है। और मेरे यहाँ पे आके जो है ना सारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं। दिल नहीं करता कि बंदा वॉच ले भी, पहने भी, तो क्या करे। खैर काफ़ी अच्छा था, मैंने एक्सप्लोर किया ये जगह, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बेल्ट्स भी आपको दिखा दूँ, एक बेल्ट जो है ना वो $20 $30 की है। 8,000 7,000 9,000 10,000 की ये एक बेल्ट है। तो आप लोग बोल रहे होंगे बेल्ट्स इतनी महंगी है। बिलाल हमारे रिलेटिव कोई आ रहा था, तो मेरी मदर ने जो है ना बिलाल की बेल्ट्स भी हम लोगों ने वहाँ से 2-3 मंगवाई, क्योंकि यहाँ पे अब आपके सामने 10,000 की एक बेल्ट है, और वहाँ पे आपको और नॉर्मल सी बेल्ट भी 1,000 या वो, मतलब यहाँ के लिहाज से $5 to $6 में आपको मिल जाती है इजीली। लेकिन उधर के लिहाज से तो, इधर के लिहाज से $30 की जब हमने एक बेल्ट देखी तो हम लोग तो शॉक्ड ही हो गए थे। इसलिए फिर मेरे पेरेंट्स ने उधर से जो है ना हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मंगवा ली थी, जो हम समझते हैं कि इधर फजूल में जो है ना इतनी महंगी है। और ये देखिए ये वॉचेस कितनी ज़बरदस्त हैं बच्चियों की। डिज्नी की थी, फ्रोज़न थी, स्पाइडरमैन थी, पूरा सेट था। और सन ग्लासेस भी थे, इधर पर्सेस का भी था, वो भी मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे एक जो है वो वॉलेट अच्छा लग रहा था, दैट वाज आल्सो लाइक $25। लेकिन मैंने बोला चलो थोड़ी देर, अभी मैंने एड्रीन का जो है पर्स लिया था, तो मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी। बाकी मॉल में जाके भी देखूँगी कि ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं वो और इनमें क्या फ़र्क है। और वॉलमार्ट के मैंने बोला सेक्शन आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे इवन रेवड़ी भी मिलती है। शुगर रेवड़ी, शुगर कैंडी के नाम से कनाडा में रेवड़ियाँ भी मिलती हैं, और वो रेवड़ियाँ गुड़ रेवड़ी भी मिलती है।
मतलब कि मुझे था कि मैं अभी तो मेरा नहीं दिल किया, गचक भी मिलती है यहाँ पे, मतलब इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो देसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं मिलती। तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई देख के कि यार मतलब कि कनाडा में आपको रेवड़ियाँ भी मिल रही हैं सर्दियों में, एक्सट्रीम की सर्दियों में। तो आपको किसी चीज़ से वो जो है ना, वो आपको खाने के लिहाज से तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे वो फीलिंग ही नहीं होती कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो फलाना ही है, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलता है, एवरीथिंग। तो ये देखिए एप्पल पाइस थे, कॉस्टको का मैंने लास्ट टाइम व्लॉग बनाया था तो उसमें आपको पाइस दिखाए थे। ये यहाँ पे वॉलमार्ट पे भी ये बेकरी सेक्शन है, इसको भी मैंने बोला आपको आपके साथ शेयर करूँ। ये स्ट्रॉबेरी क्रीम, इसके अंदर चीज़ डली हुई होती है, लेकिन वही बात है, अब ये भी एक क्वांटिटी, हम 2 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी। ये डोनट्स मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे थे, जिस तरह हम लोगों ने 2 बाइट कंपनी की ब्राउनीज ली थी, तो ये 2 बाइट कंपनी के, लेकिन $8 के ना इतने से डोनट्स थे, बाइट साइज़। और ये इसमें पिंक एंड स्ट्रॉबेरी भी थी और ये भी था, लेकिन इसके अंदर जो है ना मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स था। पता नहीं क्यों मोनो एंड, अभी वो हमें नहीं पता, जब तक मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स के साथ जो है ना वो प्लांट बेस्ड ना लिखा हो तब तक हम लोग कोई बेकरी की आइटम भी वो चीज़ नहीं उठाते। जब हल्का सा भी हम इसमें अगर वो मेंशन कर लें तो ज़्यादा बेटर हो, लेकिन वो लोग मेंशन नहीं करते। देखिए कैरेट कपकेक्स भी हैं और मतलब कि इधर जो है ना वैरायटी ऑफ कपकेक्स आपको उसी तरह दिख रहे होंगे जिस तरह कॉस्टको में भी कपकेक्स दिख रहे थे, लेकिन प्राइसेस उनसे कम है। और $6 के ये चॉकलेट रेजन ब्रांड का कपकेक $6 के आपको 6 मिल रहे थे। एंड यहाँ पे आपको केक्स भी दिखा दूँ, वॉलमार्ट के केक। ये हमने एक दफ़ा ट्राई किया था ये चॉकलेट केक और ठीक था, मतलब बस सही था। ऑब्वियसली हम लोग तहजीब के उसके और क्वालिटी के उसके हिले हुए हैं, लेकिन अब कनाडा में तो तहजीब नहीं अवेलेबल ना, लाइक है, राहत है, लेकिन वो भी मिसिसागा में, तो उसके लिए फिर हम लोग किसी दिन जाएंगे दोबारा केक खाने, लेकिन उसके भी केक जो है ना एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। और ये भी देख सकते हैं आप, स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज़ केक था, ये $10 का था। ये थोड़े से जो है ना रीज़नेबल थे एज़ कम्पेयर टू कॉस्टको, और लेकिन मुझे नहीं, मतलब कि हम लोगों ने लिया एक दफ़ा ये चॉकलेट केक, लेकिन वो भी $7 का लिया था, लेकिन बस सो था। और इधर ब्राउनीज़ भी बहुत, इधर की ब्राउनीज़ बहुत पॉपुलर है। ये देखिए नटी ब्राउनी थी, किलर ब्राउनी, और वो भी $6 की, ये 4 टुकड़े थे। मतलब सही था, लेकिन फ्रेशनेस या फ्रेश ये भी चीज़ें होती हैं, वॉलमार्ट की भी काफ़ी फ्रेश होती हैं। ये सुशी का, जैसे आप लोगों को कॉस्टको भी दिखाया था सिमिलर, ये सुशी का पूरा बार था और यहाँ पे लोग लेते हैं, लोग खाते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती लोग सुशी लेते क्यों हैं इतनी। एक तो एक्सपेंसिव और ऊपर से टेस्टलेस होती है, कच्ची मछली कौन खाता है। खैर ये आप लोगों को दिखाती चलो, ये इन्होंने डिफरेंट किस्म के सुशी के नाम पैलेट्स बना के प्लेटर्स बना के रखे हुए थे। एंड फिर उसके बाद जो है ना मैं टार्ट्स देख रही थी, डोनट्स देख रही थी। देखिए बाइट साइज डोनट्स भी मिल जाते हैं, ये छोटे से जो है ना मिनी डोनट्स मिल जाते हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, लेकिन इसमें भी मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को डोनट्स में भी इस इंग्रेडिएंट का देखना पड़ता है हलाल और उसका, क्योंकि उसमें भी ये क्रूलर्स जो होते हैं ना, ये मैं टिम हॉर्टन से लेती हूँ क्योंकि ये क्रूलर्स बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन मैं एक ही लेती हूँ। और ये ग्लेस डोनट्स भी मज़े के होते हैं, मतलब कि आप 6 का डोनट्स का पैक ले लो, उसके ऊपर आप खुद न्यूटेला लगा लें एंड और साथ में स्प्रिंकल्स कर दें। और देखिए इसके अंदर भी जो है ना, मैं आपको दिखा रही थी इंग्रेडिएंट्स, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके अंदर भी मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स हैं, तो इसलिए ये वाले भी डोनट हम नहीं लेते। और ये कुछ टार्ट्स थी, जैम टार्ट्स थी, एंड ये था मोरैंग, जो मोरैंग केक होता है या समथिंग लाइक दैट, ये लेमन मोरैंग था। एंड लोग यहाँ पे ये लोग यहाँ पे बहुत ये खाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये क्या है, क्या मतलब $6 का था ये मोरैंग, लेकिन मुझे कुछ ये कुकीज़ इतने ज़बरदस्त देखने में ही बस लगते हैं, लेकिन असल में जो है ना मतलब इतने वो नहीं होते, बस उनकी जो है ना शक्ल ही बनाई हुई होती है इन लोगों ने। बाकी ये जो बर्थडे केक, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए ये बॉक्सेस होते हैं, इनमें भी मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स होता है। और ये बड़ा ओल्ड फैशन चेरी पाई टार्ट था,
एक था, मतलब कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बंदा ट्राई करे अगर इसमें कुछ ना डला हुआ हो। तो फिर उसके बाद मैं बिलाल आगे कहीं चले गए थे बच्चों के साथ ट्रॉली पे, तो मैंने जो है ना वो आलू लेने थे और प्याज लेने थे। यहाँ पे प्याज भी जो है ना ये एक मैं पूरा नेट में लेती हूँ, ये $6 का एक नेट होती है, मतलब 1 किलो कह सकते हैं, 1.5 किलो जो है ना वो $6 में मिलते हैं प्याज। और इसी तरीके से ये 2.27 kg 2 kg जो है ना आलू भी आपको इतने के ही पड़ते हैं, $6 to $7 के। तो वाइट अनियंस जो होते हैं ना, स्वीट अनियंस, वो सस्ते होते हैं, वो $4.97 के आपको मिल जाते हैं। और ये जो दूसरे वाले अनियंस होते हैं ये थोड़े से महंगे देते हैं लोग, ये थोड़े से महंगे मिलते हैं। फिर हम लोग वॉलमार्ट से जब वापस आए, घर पहुँचे, तो ये कवर डालना लाजमी होता है, क्योंकि सुबह जब बिलाल ऑफिस के लिए जाते हैं तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है विंडशील्ड साफ़ करने में। इसलिए हम लोगों ने अमेज़ॉन से ये कवर गाड़ी का मंगवा लिया था, क्योंकि विंडशील्ड पे जो है ना एक आइस सी जम जाती है, और उसको आइस को सुबह के -डिग्री में, अब तो यहाँ का अब तो टेम्परेचर कल -17 हो जाएगा, तो -17 -20 में सुबह बाहर खड़े होकर बर्फ़ साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट, और स्पेशली गाड़ी के ऊपर से ना वो बहुत डिफ़िकल्ट। हवा चल रही थी, तो अभी हम लोग उतरेंगे तो वो ऊपर से कवर जो है ना वो गाड़ी के जो ऊपर का जो फ्लैप होता है ना वो उस गाड़ी के साइड के दरवाज़ों पे जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।